तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाया है। चीन की बात करें तो चीन पर 34%, ईयू पर 20% टैरिफ का ऐलान यहां पर किया गया है। भारत के मामले में ये फैसला मुश्किल रहा है, ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। सभी विदेश निर्मित ऑटोमोबाइल जो हैं उन पर 25% टैरिफ जो है वो पहले से ही उन्होंने लगा दिया था। अब ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा इसे कि अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ट्रंप इसे लिबरेशन डे कह रहे हैं, ट्रंप इसे मुक्ति दिवस कह रहे हैं, ट्रंप इसे कह रहे हैं कि गोल्डन एरा अमेरिका में आने वाला है, अमेरिका की आय में इससे वृद्धि होगी। लेकिन ये ट्रंप का मानना है, दुनिया इसे अपने अपने नजरिए से देख रही है और आने वाले दिनों में इसका इंपैक्ट भी सामने आएगा। और लगातार हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले ट्रंप ने कहा क्या है ये आपको सुनवाते हैं। My first term, they said tariffs would crash the economy. Instead, we built the greatest economy in the history of the world. And again, I have great respect for President Xi of China, great respect for China, but they were taking tremendous advantage of us, and I commend them for that. I say to the leaders, look, you got to take care of your country, but we have to start taking care of our country now. We can't do what we've been doing for the last 50 years. तो जैसे ही कार्यभार ट्रंप ने संभाला था राष्ट्रपति का, उसी के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया था। अपने प्रचार के दौरान भी वो लगातार रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर रहे थे। अब कार्यकाल संभाले हुए लगभग 70 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने कल इसका ऐलान किया और घोषणा कर दी किस देश पर कितना टैरिफ वो लगाने वाले हैं। भारत को लेकर 26% के टैरिफ का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन भारत पर टैरिफ लगाते वक्त ट्रंप ने कहा क्या, ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ वो लगा रहे हैं। भारत के मामले में फैसला मुश्किल रहा, ये बात कही है ट्रंप ने। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, भारत हम पर 52% टैरिफ लगाता है, हम भारत पर बहुत कम टैरिफ लगाते हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि ये जो 52% का एवरेज उन्होंने निकाला है, इसका आधार क्या है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो। क्या कुछ कहा भारत पर ट्रंप ने, ये आपको सुनवाते हैं। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when I came in, we started with China, charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China. तो अब ये भी आपको बताते चलते हैं कि अलग अलग देशों पर कितना टैरिफ जो है वो अमेरिका की तरफ से लगाया गया है और वो देश पहले कितना लगा रहे थे। तो अमेरिका पे टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगर हम चीन की बात करें तो चीन 67% टैरिफ जो है वो लगा रहा था यूएस पर। अब यूएस की तरफ से 34% रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाया। यूरोपीय संघ की बात करें 39% उनकी तरफ से लगाया जा रहा था, 20% जो है अब यूएस ने उनके ऊपर इम्पोज किया है। जापान की बात करें 46% वो यूएस से टैरिफ वसूल रहा था, अब 24% जो है वो यूएस की तरफ से लगाया गया। दक्षिण कोरिया 59% लगा रहा था, अब अमेरिका 25% लगा रहा है। स्विट्जरलैंड की बात करें 61% था, जिसे अब 31% कर दिया। तो देख रहे हैं ज़्यादातर देशों में ट्रंप ने आधा जो है टैरिफ वो लगा दिया है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है। लेकिन यूके जो है उसमें एक्सेप्शन है, 10% वो लगा रहा था, यहाँ पर बराबर रखा गया है, 10% ही यूएस भी रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगा रहा है। ताइवान 64% वसूल रहा था, 32% उसके ऊपर यूएस ने टैरिफ लगाया है। मलेशिया की बात करें 47% वो लगा रहा था, अब यूएस ने उसके ऊपर 24% रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाया है। इजराइल की बात करें 33% के बदले में यूएस ने 17% लगाया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक और वो देश है जिसने 10% टैक्स लगाया था और टैरिफ अब यहां पर ट्रंप जो है वो भी 10% ही लगा रहे हैं। तो पूरा रिपोर्ट कार्ड आपने देख लिया जिसमें बताया गया कि किस देश पर ट्रंप ने कितना टैरिफ लगाया। हम इसी मसले पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से लगातार हमारा ये मंथन जारी है, चर्चा जारी है, अलग अलग पहलुओं पर हम बातचीत करें। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम इंट्रोड्यूस करवा दें अपने मेहमानों से। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार। इसके अलावा डॉक्टर भारत बराई, चेयरमैन यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के शिकागो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूनम शर्मा, एडिटर इंडिया अमेरिका टुडे वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। और मेरे दो सहयोगी उमा शंकर और हिमांशु शेखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो सीधे हम मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर भारत बराई का हम रुख करेंगे, जो कि चेयरमैन है यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन शिकागो के। बराई साहब, ऐलान हो गया है, इंतजार था, ऐलान हो गया है,
क्या इतने ही टैरिफ का आपके जहन में भी आंकड़ा था, या इसमें कुछ ऊपर नीचे आप देख रहे हैं, और इसके इंपैक्ट को आप कैसे देखते हैं? ये जो टैरिफ लगाया है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट, अमेरिका में प्राइस बढ़ेगी, कस्टमर को पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन प्रमुख ट्रंप ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा करने से जो उद्योग अमेरिका के बाहर गए थे, कपड़े हैं तो बांग्लादेश से आते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक होता है तो ताइवान से आता है, जापान से ऑटोमोबाइल आती है, यूरोप से ऑटोमोबाइल आती है, तो क्या हुआ है कि ये सब उद्योग दूसरे देशों में गए हैं और अमेरिका सिर्फ इंपोर्ट ही करता है और ट्रेड इम्बैलेंस बड़ा बढ़ गया है। तो उनका ख्याल है कि ये टैरिफ लगाने से काफ़ी कंपनियां सोचेगी कि कारखाना जो फैक्ट्री है दूसरे देश पर लगाना है या अमेरिका में लगाना है। अब ऑटोमोबाइल में देखें तो होंडा 2 महीने पहले उनका फैक्ट्री मैक्सिको में लगाने वाला था। जब से ट्रंप साहब आए और उन्होंने बताया कि नहीं मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो होंडा ने अनाउंस किया कि नहीं वो फैक्ट्री हम अमेरिका में लगाएंगे। तो उनकी सोच ऐसी है कि 5, 10, 15 साल में स्लोली जो उद्योग बाहर गए हैं उनकी कीमत इंपोर्ट करने के लिए बढ़ भाई साहब, जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि ट्रंप साहब तो ये सपना देख रहे हैं कि अमेरिका हब बन जाएगा, अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो जाएगा, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होगी, अमेरिका में पैसा आएगा, तमाम बातें उनके जहन में घूम रही होंगी। लेकिन जिन इन्वेस्टमेंट की बात वो कर रहे हैं वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें लंबा समय लगता है, उसका इंपैक्ट आने में टाइम लगता है। तब तक तो ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म है, और शॉर्ट टर्म में अमेरिका के जो कस्टमर्स हैं, प्रजा हैं, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप साहब उनको बता रहे हैं कि देखो ये लॉन्ग टर्म में अमेरिका के वर्कर्स के लिए, अमेरिका के उद्योग के लिए अच्छी बात है। और वो सोच रहे हैं कि जो $600 बिलियन 10 साल में आएंगे, $6 ट्रिलियन, 600 बिलियन पर ईयर, वो किसी तरह से अमेरिकी कस्टमर को वापस करेंगे, या टैक्स कट देंगे या सोशल सिक्योरिटी पर से टैक्स निकालेंगे। वो अब देखेंगे कि वो किस तरह जो $600 बिलियन पर ईयर सोचते हैं कि टैरिफ में आएंगे, किस तरह अमेरिका के कस्टमर्स को वापस करेंगे। सो उनके पर जो प्राइस बढ़ेगा, दूसरी तरह से वो पैसा उनको देकर वो प्राइस कम करेगा। बिल्कुल। पूनम शर्मा, अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात करें, भारत के संदर्भ में, तो ये जो 26% का टैरिफ है ये कहीं ना कहीं झटका, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि शायद जिस तरह से भारत लगातार कोशिशें कर रहा है, दोनों देशों के बीच में लगातार बातचीत का दौर भी चल रहा था प्रधानमंत्री के दौरे के बाद भी, किस तरह से आप देख रहे हैं कितना असर भारत में यहाँ पर पड़ने वाला है? देखिए, जैसे आपने कहा, अभी पीयूष गोयल जी आए थे यहाँ पे ट्रेड के बारे में ही बात करने, तो बातचीत अभी चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इतना असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों ट्रंप और मोदी में एक रैपोर है, दे नो हाउ टू डील विद ईच अदर। तो कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड निकल आएगा, मुझे लगता है। जी, लेकिन पूनम जी, यहाँ पर उन्होंने ट्रंप को आपने सुना होगा, उन्होंने मेंशन भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत हम पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। जी, मेरा सवाल पूनम जी आपसे एक और है, अदिति के सवाल के साथ ही मैं जोड़ दूं। आपने मिडिल ग्राउंड की बात की है, ये मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है? देखिए, बहुत आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट, तो आई एम जस्ट सेइंग कि कोई ना कोई वो रास्ता निकाल लेंगे। बट एक और मैं बात कहना चाहती हूँ, जो टैरिफ्स की जो लिस्ट आज वाइट हाउस में रिपोर्टर्स को दी गई थी, तो सब अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इसका आधार क्या है। बिल्कुल आएंगे तो आपके पास भी हम पूनम जी। यहाँ पर मिताली निकोरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं। मिताली, किस तरह से आप देख रही हैं, क्योंकि अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ यहाँ पर लगाए गए हैं, और जितना वो देश टैरिफ ले रहे थे, करीब करीब उनका आधा टैरिफ जो है वो यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ वसूलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ग्लोबल जो टैरिफ वॉर है उसकी बात भी की जा रही है, उसकी आशंका भी जाहिर की जा रही है। आपकी फर्स्ट रिएक्शन में जानना चाहूँगी यहाँ पर।
जी थैंक यू सो मच मुझे शो पर लाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सारे टैरिफ्स इम्पोज़ करे गए हैं, मैं सिर्फ़ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ। आप ये देखिए कि जो कंट्रीज़ जिन पर टैरिफ्स इम्पोज़ करे गए हैं, वो सबसे इस दुनिया के पुअर नेशंस मतलब कि सबसे गरीब देश हैं। म्यांमार जैसे देश पर 45% टैरिफ लगाने का क्या मतलब है? कौन-सा रेवेन्यू आने वाला है एक ऐसी इकोनॉमी जैसे अमेरिका की इकोनॉमी पर के लिए जहां पर आप म्यांमार जैसे देश पर 45% टैरिफ लगा दें। मतलब इसका कोई लॉजिक एज अ इकोनॉमिस्ट मैं ये कह रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसे देशों पर टैरिफ लगा के बहुत ज्यादा रेवेन्यू आएगा। अब अगर हम दूसरा एक रीजन देखें ईस्ट एशिया का रीजन तो आपको सबको याद होगा कि हमारी किताबों में भी हम पढ़ा करते थे एक टर्म होता था ईस्ट एशियन मिरेकल। तब ये बात देखी गई थी कि अमेरिका ने ही इन ईस्ट एशियन देशों को बहुत बढ़ावा दिया, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बनवाई और अपनी इकोनॉमी को बेनिफिट करने के लिए ही उन्होंने वहाँ से ट्रेड स्टार्ट करी। तो ऐसा नहीं है जब जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज कम हो गई हैं या अमेरिका में बहुत ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो उनकी अमेरिकन ओन्ड कंपनीज ही इन ईस्ट एशियन कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी बहुत सालों तक। अब वो सिचुएशन थोड़ी चेंज होती नजर आ रही है क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे वियतनाम वियतनाम एक देश है जहां पे ऑलमोस्ट 47% टैरिफ लगाया गया है। वो क्यों लगाया गया है? क्योंकि वहां पे देखा जा रहा है कि चाइना की बहुत सारी फैक्ट्रीज अब वियतनाम और ईस्ट एशियन कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं। तो ये एक तरीका है कहने का कि हाँ अगर आप चाइनीज हैं या चाइना चाइना के एक ऐसे स्टेट है जहां पर चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो आपको ये बर्ताव करना पड़ेगा। आते हैं मिताली आपके पास, और भी मेहमानों से हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, हमारे साथ डॉक्टर भारत बराई हैं, इसके अलावा पूनम शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दो सहयोगी उमा शंकर और हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद हैं। समय की थोड़ी सी बंदिश है, इसलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन आपको जाना कहीं नहीं है क्योंकि ट्रंप के टैरिफ अटैक पर हमारी ये विशेष चर्चा जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। तो एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है और यहां पर चीन की अगर बात करें तो 34%, ईयू की बात करें तो 20% का टैरिफ लगाया गया है। तो भारत के मामले में ट्रंप ने ये कहा है कि ये फैसला मुश्किल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन भारत हमसे बहुत ज़्यादा टैरिफ लेता था। तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। हिमांशु, सबसे पहले अगर मैं आपके पास यहाँ पर आऊँ तो ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा टैरिफ होगा उतनी ज़्यादा दाम जो है वो बढ़ेंगे और उसका सीधा असर जो है वो आम जनता की जेब पर जाता है। ऐसे में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो भारत पे प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा वैल्यू के टर्म्स में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में करते हैं और सबसे ज़्यादा असर इसका जेम्स एंड ज्वेलरी पर होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी को रोज़गार के दृष्टिकोण से भी अदिति बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और मुझे लगता है कि क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी देते रहे हैं, ये एजेंडा दुनिया के सामने रखते रहे हैं, तो हर एक्सपोर्टर भारत में जो अलग अलग सामान अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, मुझे लगता है अब तक उसने अपना आकलन कर लिया होगा कि कितना टैरिफ लगने से उसके बिजनेस पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन वॉल्यूम के टर्म्स में सबसे ज़्यादा असर जो है वो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर पड़ेगा। साथ ही ऑटो कंपोनेंट सेक्टर एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स, हम बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। और महत्वपूर्ण ये भी है अदिति कि अधिकतर सेक्टर में जिसमें भारत का एक्सपोर्ट सेंटर्ड रहा है अभी तक, वो उन सेक्टर्स पर रहा है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में बहुत ज़्यादा नहीं होती। पिछले 2-3 महीनों में मैंने सैकड़ों एक्सपोर्टर से बात की है, उन्होंने कहा कि देखिए जो भी एक्सपोर्ट होता है वो एक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा के आधार पर आधारित होता है। अमेरिका में उन प्रोडक्ट्स में, उन सेक्टर्स में हमारा प्रेजेंस ज़्यादा है जहां पर अमेरिकी कंपनियां खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती और इसलिए हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था को, दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं इस टैरिफ में बदलाव के ज़रिए और मुझे लगता है कि हर एक्सपोर्टर को भारत में अब इसकी तैयारी करनी होगी क्योंकि ये बहुत साफ हो चुका है कि न सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बल्कि कारें हैं या जो दूसरे मोबाइल फ़ोन्स हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, अक्रॉस द सेक्टर इसका असर होना तय है। जी
जी हिमांशु, आपके पास आएंगे। मैं यहाँ पर अपने सहयोगी उमा शंकर का रुख करूंगा जो मेरे साथ स्टूडियो में ही बैठे हैं। और उमा, मैं आपसे समझना ये चाहता हूँ क्योंकि ये केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, एक मल्टी डायमेंशनल एक इशू है। हम बात कर रहे थे कि क्या अलग अलग देशों के रिलेशन पर, जियोपॉलिटिक्स पर इसका असर क्या पड़ेगा। तो ये ब्लॉक डिप्लोमेसी, इस पर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? ये एक नए सिरे से परिभाषित होगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पहले शुरू करें उदाहरण जो है अगर चीन के साथ हमारे रिश्ते जो हैं 4 सालों तक काफ़ी तनावपूर्ण रहे गलवान झड़प के बाद, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जो हैं वो मिले, राष्ट्रपति शी जो हैं वो मिले कज़ान में, तो उसके बाद रिश्तों में सुधार में तेज़ी आनी शुरू हुई। और अभी हमने देखा है कि 75 साल हमने का जश्न मनाया है, का समारोह आयोजित किया गया। उसमें जिस तरह से चीन के एम्बेसडर ने उसको संबोधित किया, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने हालांकि परिप्रेक्ष्य ये नहीं दिया, उन्होंने नाम नहीं लिया ट्रंप का, लेकिन उनका परिप्रेक्ष्य साफ था कि जिस तरीके से अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के धमकियों की वजह से जो एक अस्थिरता का माहौल बन रहा है दुनिया की अर्थव्यवस्था में, और उन्होंने खासतौर पर इस बात का जिक्र किया कि ग्लोबल साउथ के देश होने के चलते, क्योंकि ग्लोबल साउथ में ज़्यादातर जो हैं वो विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पर आश्रित हैं अनाज के लिए और बाकी दूसरी चीज़ों के लिए। तो उनका जो हित है उसकी साधना के लिए ज़रूरी है कि चीन और जो भारत है वो साथ आए। ये अलग बात है कि सामरिक तौर पे भारत और चीन के बीच कुछ सहमतियां बनी हैं, लेकिन कुछ अभी रिजर्वेशन सब भी बाकी है। लेकिन दोनों देश तेजी से एक मजबूत आर्थिक रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही बीजिंग में जो प्रीमियर हैं चीन के ली क़ियांग, उन्होंने ये कहा था कि दुनिया के जो देश हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था, अपना बाजार खोलें। और भारत ने भी अपनी तरफ से इस बात के एक संकेत दिए कि भारत जो है इस बात को लेकर तैयार है। और जो टैरिफ में जो एक रियायत है वो चीन को देने को तैयार है, लेकिन इस पे बातचीत अभी आगे बढ़ेगी। तो एक तो ब्लॉकिंग इधर चीन और भारत के बीच होती नजर आ रही है, जो कि ट्रिगर किया है ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से। और दूसरी बात जो है जो कि बहुत अहम है, ईयू और भारत जो है काफ़ी तेज़ी से नज़दीक आ रहे हैं आर्थिक मामलों को लेकर। अभी ईयू कमीशन जो है वो भारत के दौरे पर आया था, तमाम ईयू देशों के जो प्रतिनिधि थे उसमें मौजूद थे। और अब जो है ईयू के एम्बेसडर जो है भारत में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस साल के अंत तक ईयू और भारत जो है जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो हो जाए। तो एक जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की जो कोशिश है, चाहे वो ईयू भारत के बीच हो, चीन और भारत के बीच हो, तो ये एक कोशिश चल पड़ी है, क्योंकि सबको लगता है कि जो अस्थिरता है उससे निपटना है तो आपस में मिलकर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर भारत बड़े, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो हर मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा है, खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसे में जब इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा तो क्या इस स्थिति को अवसर में बदलने का भी भारत के लिए अच्छा मौका है? ये जो 26% टैरिफ है वो 26% नहीं रहेगा। क्या होगा कि दोनों देश के बीच विचार मसला होगा और धीरे धीरे दोनों साइड पर टैरिफ कम हो जाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि 10 से 15% टैरिफ अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ ईयर हो जाएगा। जी भारत साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो आप लंबे समय से देख रहे हैं दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को, कौन से वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अमेरिका फोकस रहेगा कि भाई यहां पर तो मुझे रियायत चाहिए, और कौन से वो ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर भारत के अपने रिजर्वेशंस होंगे और भारत चाहेगा कि यहां पर हम रियायत नहीं दे सकते? देखो भारत को अभी $46 बिलियन सरप्लस है जी। तो डिफेंस इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, वो भारत को ज़्यादा लेना पड़ेगा अमेरिका से। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, अमेरिका भारत से सॉफ्टवेयर का भी लेता है, कपड़े लेता है, मैन्युफैक्चर क्लोथ्स, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल। तो उसमें अमेरिका बोलेगा कि तुम एक्सपोर्ट में 10 से 12% ड्यूटी आ जाएगी, ऐसा मेरा ख्याल है। मैंने अभी लास्ट वीक में टेक्सास में था जी। मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन अमेरिका इंडिया की 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी काफ़ी एक्सपोर्ट करती है, वो दोनों का बूथ था। उन्होंने बोला कि हम एक फैक्ट्री अटलांटा में लगाते हैं और दूसरी फैक्ट्री न्यू जर्सी में लगाते हैं। तो जो ट्रंप साहब का विजन है कि ये फैक्ट्री ज़्यादा अमेरिका में आवे, तो सब लोग ने देख लिया है कि वो करना पड़ेगा। तो भारत की 2 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी लास्ट वीक ही में टेक्सास में मिला था, तो उन्होंने बोला कि हम अटलांटा और न्यू जर्सी में अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं। भारत साहब, मेरा सवाल आपसे एक और है। हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में, अगर हम बीते एक दशक की बात खासकर करें, तो भारत ने अपनी डिफेंस डील को डाइवर्सिफाई किया है। भारत का बुके बढ़ा है, हम यहाँ से भी ले रहे हैं, वहाँ से भी ले रहे हैं, हम इन अलग अलग देशों से सामान खरीद रहे हैं। ये डिफेंस डील्स
कितना बड़ा जो है एक प्रकार का ब्लॉक ब्रेकर हो सकती है इस पूरे की बड़ी बातचीत में जो भारत और अमेरिका के बीच चल रही है? ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है? वो हो सकता है क्योंकि सबसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट अमेरिका बना रहा है जी। तो एयरक्राफ्ट, बोथ नेवी पोर्सनल एयरक्राफ्ट दैट वी हैव फॉर सर्वेलेंस, ट्रम्प साहब ने F-35 जो सबसे तेज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है वो भी भारत को बताया है कि हम दे सकते हैं। फिर हम जो नेवी के लिए ड्रोन हैं सोफिस्टिकेटेड वो ले रहे हैं, अपाची हेलीकॉप्टर। सो ज़्यादा स्कोप है कि हम अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट ले सकते हैं। फिर बोइंग से हम एयरक्राफ्ट ले सकते हैं, बोइंग और एयरबस दोनों बनाते हैं अच्छे एयरक्राफ्ट, तो हम ज़्यादा बोइंग से ले तो वी कैन रिड्यूस ट्रेड सरप्लस। बिल्कुल। डॉक्टर जाकिर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका टैरिफ लागू कर रहा है, धमकियाँ वो लगातार दे रहा है। कनाडा को लेकर वो पहले ही एक ऐलान कर चुका है। ऐसे में कनाडा, यूएई और चाइना जो है वो रणनीति बना रहे हैं इस टैरिफ हमले को लेकर। आगे किस तरह के मोर्चे आप खुलते हुए यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, पहले तो सारी कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक तालमेल बैठ जाए, और अगर तालमेल नहीं बैठेगा तो इसमें चाइना जो है लीड लेगा। और वो चाहेगा कि ईयू को भी इंगेज करे, कनाडा को भी इंगेज करे, मैक्सिको को करे। और अभी एक न्यूज़ जो आई है इसी हफ्ते की, बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया ने मिलकर ट्रम्प टैरिफ को कैसे हैंडल करेंगे, ये बात सामने आई है। तो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन अमेरिका ने जो है इस पूरे उसमें कनाडा और मैक्सिको को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन ये कहा है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन, जैसे कहाँ से चीज़ें पैदा हुई हैं उसको लेंगे, यहाँ पर चाइना को रोकने की बात कर रहे हैं। तो चाइना जो है अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, इंडिया की तरफ कर रहा है। तो ये एक, हमने जो पहले कहा ना कि वर्ल्ड विद अमेरिका, वर्ल्ड विदाउट अमेरिका, तो ये एक तरीके का एक ट्रेंड आ रहा है और इसमें सब ने सोचा है। अब एक चीज़ का थोड़ा सा हम बताते हैं कि 2000 में अमेरिका जो है 25% जो है वर्ल्ड का प्रोडक्शन कर रहा था और चाइना का सिर्फ 6% था। आज चाइना का 40 से 45% हो गया है, अमेरिका का सिर्फ 16% हो गया है प्रोडक्शन। और वहीं कंजम्पशन जो है चाइना अमेरिका का बढ़ता चला जा रहा है, जो 25% हो गया है। पहले 25 साल गुजर चुके हैं बातों को, चीजें रीशेप हो सकती हैं, ऐसा जाकिर साहब अपने नजरिए में बता रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि अभी जो लोग कहते हैं चाइना ने उनका ले लिया, इंडिया ने ले लिया, इमर्जिंग इकोनॉमीज ने ले लिया, इसके सारे जो है रिस्पॉन्सिबल उसकी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने आउटसोर्स किया। मैं मिताली जी का यहाँ पे रुख करना चाहूँगा, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मिताली जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जब हम चर्चा कर रहे हैं इस मामले पर, ट्रंप ने 52% एवरेज टैरिफ की बात की है। अब सब लोग इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि इसका आधार क्या है, कैसे इसे कैलकुलेट किया गया। कुछ इसकी इनआउट्स आप हमें बता सकते हैं? तो बेसिकली मैं जो अनाउंसमेंट पढ़ रही थी और पूरा मैंने स्टडी किया है, उससे मुझे ये समझ में आया है कि 2 एस्पेक्ट्स हैं अगर आप कैलकुलेशन देखें। एक एस्पेक्ट है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे कितना टैरिफ लगाया जा रहा है और कितनी कस्टम ड्यूटीज लगाई जा रही हैं डिफरेंट कंट्रीज की, और दूसरा एस्पेक्ट है कि नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे, जो कि हमारे जैसे ऑटो सेक्टर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और सेमीकंडक्टर्स हो गया, उस पे कितना लगाया जा रहा है। और तीसरा एस्पेक्ट जो मुझे समझ में आया है वो है जिसे हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, की मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट टैरिफ कितना हो, बट ये भी देखा जा रहा है कि आपका जब किसी भी कंट्री में आप उसको ट्रेड करना चाहते हैं तो कितने सारे बैरियर्स, कितने क्लियरेंसेस, कितने फॉर्म्स आपको भरने पड़ते हैं। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स का कैलकुलेशन भी किया गया है। एक चीज जो मैं वैसे कहना चाहूंगी कि मैं ये देख रही हूँ एक ट्रेंड, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में निकल के आएगा इस पूरे मामले से, वो है ऑन शोरिंग का ट्रेंड, जो कि भी अगर आप प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट देखें उसमें क्लियरली लिखा है कि एक ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है। एक तो ट्रेड डेफिसिट को कम करना बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिका चाहता है कि और कंपनीज आए और वापस मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही करें। लेकिन ये बात समझने के लिए और कंपनीज को देखना पड़ेगा कि क्या ये टैरिफ्स एक्चुअली लॉन्ग टर्म रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट सब कह रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा है, ये टैरिफ्स बहुत हाई हैं, इनको कम कर दो। तो देन लेकिन फिर वो ऑन शोरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का ऑब्जेक्टिव फिर अगर कम टैरिफ्स हो जाएंगे तो वो मीट नहीं होगा, क्योंकि 10% का टैरिफ तो मैं जापान में मैन्युफैक्चर करके भी मीट कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो 25% का है तो मुझे ऑन। मिताली जी, एक सवाल मेरा आपसे और है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, पिछले दिनों चर्चाएं
घोषणाएं चली कि फला कंपनी इंडिया में अपना प्लांट लगा सकती है, फला कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर सकती है। ये जो टैरिफ प्लान है ट्रंप का और जो ट्रंप की योजना है अमेरिका को लेकर, क्या आपको लगता है कि वो एक बैरियर का काम यहाँ पर करेगी उन कंपनीज के लिए? जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अब कंट्रीज के पास एक क्लियर पाथ है कि हमें कुछ एक्सपोर्ट्स अमेरिका को करने हैं, कुछ एक्सपोर्ट्स अमेरिकन मार्केट के लिए बनाने हैं और कुछ एक्सपोर्ट्स बाकी दुनिया की मार्केट के लिए बनाने हैं। और एक पूरा ट्रेंड हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग क्लोज टू मार्केट, मतलब कि अगर मुझे अमेरिका में बेचना है तो शायद मैं अपनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग या एटलीस्ट एक वैल्यू चेन का अमाउंट उतना रखूं कि अमेरिका में वो मैन्युफैक्चर हो। ये ट्रेंड बाकी कंट्रीज में भी आने लगेगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी फिर कहेंगी अगर WTO का कोई ऑर्डर ही नहीं है, अगर ये इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड सिस्टम ट्रेड का पूरा कोलैप्स हो गया है, तो मैं क्यों ना अपने लिए टैरिफ्स इम्पोज करूं और कंपनीज को बोलूं कि बिल्कुल। आप मेरे यहाँ आके मैन्युफैक्चर करें। पूनम, यहाँ पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हुए ट्रंप जो है वो नज़र आ रहे हैं। दूसरे टेन्योर तक की बात उन्होंने काफ़ी अग्रेसिवली कही है। ऐसे में ये जो टैरिफ का पूरा मसला है, आगे उनके कार्यकाल को किस तरह से मदद करता हुआ साबित होगा? उनके लिए फ़ायदे की डील हो सकती है ये? देखो, ट्रम्प पावर में आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि वो अमेरिका फर्स्ट सी अपनाएंगे, राइट? ही इज़ अ नेशनलिस्टिक पर्सन। तो अगर ट्रेड डील्स अलग अलग देशों के साथ ट्रेड डील्स से अमेरिका को फ़ायदा हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ आ सकती है, तो इन द लॉन्ग टर्म इट विल हेल्प ट्रम्प, इट विल हेल्प हिज पार्टी। पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो ट्रम्प का गवर्नेंस स्टाइल है इज़ टू गो ऑन दी ऑफेंसिव। उन्होंने April 2 की डेडलाइन बताई थी कि लिबरेशन डे होगा, और सोर्सेज से ये पता चला कि जो टैरिफ्स की लिस्ट भी जो बन रही थी ना, वो उस पे बातचीत आज भी हो रही थी। तो और अगर आप लिस्ट देखें, मेरे ख्याल से उमा शंकर जी ने पहले भी कहा था कि जो उसमें कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ टेरिटरीज हैं जहाँ पे लोग रहते भी नहीं हैं, या एक टेरिटरी था जहाँ पे सिर्फ US का बेस है, उस पे भी 10% के उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं, जिसका कोई सेंस नहीं, राइट? और जो टैरिफ्स की जो कैलकुलेशन की गई है, बेसिकली इट्स बिन जो किसी भी देश को ले लो, उनका जो गुड्स का ट्रेड डेफिसिट है US के साथ, जी उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स के साथ डिवाइड करके ये लिस्ट उमा, बनाई यहाँ गई पर है। इसी सवाल को मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किस तरह से वो दूसरे कार्यकाल की बात बड़े दावे से करते हुए कह रहे हैं, यहाँ तक कि वो कानून में बदलाव की भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो भी वो कोशिश कर सकते हैं। तो ये किस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है ट्रंप के लिए? जी देखिए, उन्होंने एक बयान दिया है कि ऐसा नहीं कि असंभव है तीसरा टर्म, और उसके बाद हालांकि इस तरह की व्यवस्था है कि वो अपने आप को तीसरी बार भी चुनाव के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस तरफ सबकी निगाह है। लेकिन जो मौजूदा अभी मामला है, कि हम ताज़ा जानकारी दर्शकों को बताते चलें कि वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कुछ ताज़ा जानकारी आई है। उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से टैरिफ लगाया गया है, भारत जो है उसको मॉनिटर कर रहा है, उसके इम्पैक्ट को मॉनिटर कर रहा है। जो 10% जो बेस लाइन टैरिफ है वो 5 अप्रैल से, भारत के तारीख के हिसाब से 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा, और जो बाकी के 16% टैरिफ है वो 10 अप्रैल से लागू होगा। तो थोड़ा सा वक्त है भारत के पास इसको कैलकुलेट करने का, और इसको एक मिक्स बैग के तौर पे देखा जा रहा है। और साथ में ये भी कहा गया है कि कुछ सेक्टर को नुकसान तो होगा, लेकिन कुछ सेक्टर्स को फायदा भी हो सकता है, जैसे कि इंडोनेशिया और वियतनाम की प्रतिस्पर्धा में देखें तो भारत को अपना गुड्स जो है वो अमेरिका को भेजने में मदद मिल सकती है, ये भी देखा जा रहा है। और दूसरी एक और बात की गई है कि क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे जो बातचीत है उसका सिलसिला चल रहा है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सितंबर तक इस बातचीत को मूर्त रूप दिया जाए। और सितंबर का डेडलाइन इसलिए है क्योंकि सितंबर में ही क्वाड की बैठक होनी है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी यहां पे आकर शिरकत करनी है। तो वो एक ऐसा मौका होगा जब दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो भारत में होंगे, ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जब मुलाकात होगी, तो इसको एक बड़े पैमाने पे इसका ऐलान किया जा सकता है। तो ये अभी एक ताज़ा जानकारी जो है ये उन्होंने यहाँ पर बड़ी खबर दी है। मैं अपने दर्शकों को बड़ी खबर बताना चाहता हूं कि जो ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया है उसको लेकर भारत के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया आई है,
और कहा गया है कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की, भारत की प्रतिक्रिया वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से। भारत बढ़ाई का हम सीधे यहां पर रुक करेंगे। भारत सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। एक जमाना वो था जब व्यापारिक रिश्तों की बात होती थी, अगर ट्रेड डिस्प्यूट्स की बात होती थी तो WTO एक नाम की संस्था है, उसके पास लोग उसका रुख करते थे, वहां से डायरेक्शंस आती थी, SOPs आती थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो नया दौर है और इस नए दौर में जिस तरीके से टैरिफ की घोषणा ट्रंप ने की है, क्या उस संस्था के मायने अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं? उसमें क्या है कि ट्रंप ने इमरजेंसी इकोनॉमी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बड़ी है। तो जो देश का ट्रेड डेफिसिट बड़े होता है वो टैरिफ लगा सकते हैं, जैसे भारत ने भी टैरिफ लगाए हैं। आप ऐसा सोचें कि भारत देश कितनी चीज़ों पर टैरिफ लगा रहा है सारी दुनिया में, क्योंकि अपनी ट्रेड डेफिसिट थी। तो अमेरिका भी वही कर रहा है जो भारत अपने कई साल से कर रहा है कि इतनी ट्रेड डेफिसिट। भारत जी, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा। एक बार ये ब्रेकिंग न्यूज फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, ब्रेकिंग को जरा पूरा दिखा दें। भारत पर पड़ने वाले असर की मॉनिटरिंग की जा रही है, वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। जी भारत जी, अपनी बात कंप्लीट करें। तो फिर ये होगा कि अपना वाणिज्य मंत्रालय है वो मॉनिटर करेगा, देखेगा कि किस चीज़ पर ये ड्यूटी लग रही है, और फिर अमेरिका से मशवरा करेगा। और मेरा ख्याल है कि ये सितंबर तक या साल के अंत तक ये जो ड्यूटी 26% है, शायद 10 से 15% के बीच आ जाएगी। जी, और आपको लगता है किन सेक्टर्स में इसका जो है रूप देखने को मिलेगा? कौन से वो सेक्टर हैं जहां पर अमेरिका बिल्कुल ही झुकने को तैयार ना हो, और कौन से वो सेक्टर हैं जहां पर अमेरिका ये रियायत दे सकता है, या फिर आपको लगता है कॉमन एक होगा मामला? नहीं, ये सब जो यूनिफॉर्म ड्यूटी लगाएंगे 10 से 12% वहाँ सेटल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, हम जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे और हमने देखा पिछले दिनों गाज़ा को लेकर ट्रंप ने क्या बयान दिया था, हमने देखा कि पिछले दिनों ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका ने क्या बयान दिया था, हमने देखा कनाडा को कहते हैं कि 51वां स्टेट बन जाओ, मजाक में ये बात कहते हैं, ये तमाम बातें वो कहते हैं। लेकिन जो जैसा कि उमाशंकर ने जिक्र किया, जो छोटे छोटे देश हैं, बहुत अफ्रीका के, एशिया के छोटे छोटे देश हैं, उनको वो टैरिफ लगा रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई जियो पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं? बिल्कुल, जो अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल जो है जी, विरोधी जो वो चाइना है। चाइना की खासियत ये है कि उसके पास आर्थिक शक्ति भी है और सैन्य शक्ति भी बढ़ रही है। और ये चीज़ कोल्ड वार में जब हम रशिया को, USSR को देखते हैं तो उसके पास सैन्य शक्ति थी लेकिन आर्थिक शक्ति नहीं थी, सिर्फ अमेरिका की 40% इकोनॉमी के बराबर था। आज जो है चाइना लगभग जो है 16 ट्रिलियन 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया है और उसको कम्पीट कर रहा है और अपने सारे पैसे को मिलिट्री मसल में कन्वर्ट कर रहा है और बेसिस आ रहा है। जैसा कि हमने देखा कि अभी बगल में पाकिस्तान हुआ तो वहाँ पे उसने अपनी जो है फोर्सेस भेज दी, और न्यूज़ ये भी आ रही है कि ये चिकन नेक में भी तैयार हैं, और दिबोची जो है एक पोर्ट है वहाँ पर भी वो भेज रहे हैं। लगभग 167 पोर्ट पे चाइना का अपना एक बेस बना हुआ है, मिलिट्री तो नहीं है लेकिन ये पूरा बना हुआ है, एक सप्लाई चेन का नेटवर्क है। तो चाइना तो उस लाइन पे चल ही रहा है कि अमेरिका को आने वाले 10 साल में हम पीछे हटा देंगे। टेक्नोलॉजी वार भी चल रही है और सारी चीज़ें चल रही है। तो अब यहाँ पे ट्रंप की ये बात जो है एक बहुत ही सटीक टाइम पे आई है, और अगर ट्रंप इसमें कामयाब होते हैं, इसमें हम 3 चीज़ कहना चाहते हैं कि पहली प्रायोरिटी ट्रंप की थी कि रशिया और चाइना के अलायंस को ब्रेक करना। अब आप देखिए आउट ऑफ वे जाके यूक्रेन में रशिया का साथ दे रहे हैं। सेकंड जो है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर हुआ था उसको वो ब्रेक कर रहे हैं कि डॉलर का यूज़ रहेगा, अगर जो ब्रिक्स इस्तेमाल करती है तो हम 100% करेंगे। थर्ड जो है ये टैरिफ वाला जो है, अगर ट्रंप इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड से भी आइसोलेट होने की कंडीशन में है। तो ये बहुत ही चर्निंग पॉइंट है जिसको हमको देखना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि नॉन कन्फ्रंटेशन, अपने इकोनॉमी को बढ़ाना है, अपने दोस्तों को बढ़ाना है, डाइवर्सिफाई करना है, डिफेंस को मजबूत करना है। और अमेरिका जो है, अमेरिका से हम 2 चीज़ ऑफर दे रहे हैं। तेल का व्यापार अभी $15 बिलियन है, जो 2030 तक हम $25 बिलियन करेंगे, और डिफेंस भी हम कट थ्रोट टेक्नोलॉजीज़ को ले रहे हैं। अब देखना ये है कि कहाँ तक अमेरिका ये नहीं चाहता, ये भी हमको देखना पड़ेगा कि दूसरा चाइना उसके लिए खड़ा हो जाए। ये एक बहुत बड़ा, वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आप पढ़िए तो वो लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि इंडिया को
क्या सेकंड चाइना बना देंगे? जी तो चाइना अमेरिका इसी उसमें फंसा हुआ कि क्या करे। बिल्कुल। हिमांशु, यहाँ पर अपने हितों की बात यहाँ पर जाकिर हुसैन साहब करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब जो लोग इस वक्त समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 26% टैरिफ के मायने क्या हैं, कौन कौन से सेक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसको लेकर भी टैरिफ की बात ट्रंप की तरफ से ऐलान जो है वो सामने आ चुका है पहले ही। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, इसमें भारत की अभी चिंताएं हैं बहुत बहुत साफ है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी में करते हैं, जो कि एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। और अगर भारतीय एक्सपोर्टर जो अब तक सबसे ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी अमेरिका का एक्सपोर्ट करते रहे हैं, वो अपने बिजनेस पॉपुलेशन को अगर घटाते हैं। हिमांशु, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, लेकिन डॉक्टर भारत बराई, आपसे ये सवाल अगर समझूं कि जो भारत के लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं कौन कौन से सेक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है इस ऐलान के बाद? मेरा ख्याल है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्योंकि काफ़ी जेनेरिक मेडिकेशंस अभी 17% 70% अमेरिका की भारत से आती है, उसके प्राइस बढ़ेंगे। दूसरा देख सकते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में, क्योंकि ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, ऑटोमोबाइल इटसेल्फ तो नहीं आती है, लेकिन ऑटोमोबाइल पार्ट्स काफ़ी आते हैं भारत से, तो ऑटोमोबाइल्स के प्राइस बढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर जो श्रिम्प आती है, झींगा मछली बोलते हैं, 40% भारत का झींगा मछली का एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है, तो उसका प्राइस बढ़ सकता है। हम जो इंडियन ग्रोसरी इंडियन मार्केट से लाते हैं उसका प्राइस बढ़ सकता है। तो मेरा ख्याल है उसमें जल्दी देखा आएगा। भारत बराई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ हम पूनम जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल नहीं। जाकिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हिमांशु उमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा ये विशेष कार्यक्रम, हमारी ये विशेष कवरेज ट्रंप के टेरिफ अटैक को लेकर लगातार जारी है। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।